हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 2132022324 जो सर्वेयर के लिए हमारा पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट आया है, उसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है, उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है और कहां से आप उस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, आप सबके सब इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल बटन को हिट करो ताकि आपका जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी हमारी एक फैमिली का हिस्सा हैं और इस फैमिली को बढ़ाना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये है आपका डिटेल्ड सिलेबस जो कि है एडवर्टाइजमेंट नंबर 2132022324 के लिए, जो कि कौन सी वैकेंसी के लिए है, हमारा सर्वेयर क्लास 3 की वैकेंसी के लिए है। नाउ ये कौन से बच्चे दे पाएंगे, तो ये सारे डिप्लोमा के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी पिछला वीडियो भी बना हुआ है, अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। नाउ अब यहां पे नया चेंज क्या हुआ है ना, अभी क्लास 3 में चेंज कर दिया गया है कि जो भी अब टेस्ट होने वाले हैं आपके जीपीएससी के एग्जाम्स के, ठीक है, GSSB के एग्जाम्स के, जो भी आपके होने वाले हैं अब, ठीक है, क्लास 3 के, वो पूरे रहेंगे कंप्यूटर बेस्ड रिस्पॉन्स टेस्ट। यानी अब जो पहले हम लोग ना मैनुअली वहां जाके OMR शीट्स में गोला करते थे, वो कहानी अब खत्म हो गई। अब पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका। अब जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पेपर टोटल 2 पार्ट्स में होने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। सेम डे पे ही रहेगा, ठीक है, एक ही बार में बैठ के आपको दोनों पार्ट्स को देना है। बट पार्ट ए में आपका मेनली रहने वाला है एप्टीट्यूड का पोर्शन, जिसमें हमारा अगर हम बात करें 60 मार्क्स का आने वाला है। अब 60 मार्क्स में होने क्या वाला है, तो जो सबसे पहला पोर्शन है वो रहेगा आपका रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के, ठीक है। नाउ अगर इससे बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, तो एज प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें, ठीक है, वेन डायग्राम आएगा, विजुअल रीजनिंग आने वाला है, यहां पे आपको ब्लड रिलेशन कि भैया इसके पिताजी वो हैं, उसके माँ वो है, उनकी बेटी ये है, तो भैया बताओ उस बेटी का उस आदमी से क्या रिलेशन है, तो वो भी यहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। अरिथमेटिक रीजनिंग मिलने वाला है आपको यहां पे। डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स ग्राफ्स टेबल के फॉर्म में आपको करना पड़ेगा, एंड डेटा सफिशिएंसी। ये पूरा पोर्शन आपका 30 मार्क्स का रहेगा, 30 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी पोर्शन होता है, अगर ढंग से पढ़ के गए तो आपका यहां पे भी अच्छे से सिलेक्शन हो सकता है। नाउ अगर बात करें कि नेक्स्ट पोर्शन कौन सा है, तो नेक्स्ट पोर्शन है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेटा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। नाउ यहां पे क्या पूछने वाला है, नंबर सिस्टम पूछेगा, सिंप्लीफिकेशन एंड अलजेब्रा पूछेगा आपसे यहाँ पे, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी एंड जीपी भी बोलते हैं, ठीक है। अगला अगर यहाँ देखें तो क्या पूछेगा, एवरेज पे प्रॉब्लम पूछ सकता है आपसे, परसेंटेज पूछ सकता है, प्रॉफिट लॉस पे तो पहले ही पूछता था, आज भी पूछेगा आपसे, रेशियो प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन पूछेगा, पार्टनरशिप पे क्वेश्चन पूछेगा, टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो सपोज करो 4 लेबर है जो कोई काम को 3 दिन में फिनिश कर रही है, तो अगर मैं लेबर को 8 कर दिया तो काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। ऐसा देख के लगता है कि भैया काम 1.5 दिन में फिनिश हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको, वर्क, वेजेस एंड चेन रूल करना पड़ेगा आपको। नाउ अगर ये पोर्शन 60 मार्क्स का है आपका, तो एटलीस्ट आपको 40% तो यहां स्कोर करना ही पड़ेगा, तब जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। मतलब अगर 60 मार्क्स का 40% निकालते हैं आप कहीं ना कहीं 40%, तो कितना आता है, 24 मार्क्स तो यहां से लाना ही पड़ेगा। एटलीस्ट से एटलीस्ट आपको 24 मार्क्स तो ऑब्टेन करना ही पड़ेगा, जिसके लिए ऑलरेडी हमारे बैचेस रनिंग में हैं। अगर आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए नंबर डिस्प्ले हो रहा है, कांटेक्ट करिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म की लिंक डाली हुई है, वहां से भी आप फिल कर सकते हैं। नाउ अगर बात करते हैं पार्ट बी में क्या आने वाला है, तो पार्ट बी होगा टोटल 150 मार्क्स का, जिसमें से इनिशियल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है, जहां पे प्रीएम्बल से पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, पावर, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट कि भैया प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, वाइस प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, गवर्नर की पावर क्या होती है, उससे क्वेश्चन आ सकता है आपको। पार्लियामेंट्री सिस्टम से आ सकता है, ठीक है, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपको सेंटर स्टेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशन, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। एंड जुडिशियल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं।
नाउ अगर अगले पोर्शन की बात करें तो अगला पोर्शन है आपका करंट अफेयर्स का, कि अभी रिसेंटली ट्रेंड में क्या चल रहा है। ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछेंगे 10 मार्क्स के। कहां से पूछेंगे? करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब ओवरऑल पूरा का पूरा करंट अफेयर इंक्लूड कर डाला है, कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ पे। ठीक है, स्टेट का इंक्लूड कर लिया करंट अफेयर, नेशनल मतलब पूरे इंडिया कर लिया, और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो चल रहे हैं वो भी पूरा पूरा इंक्लूड कर लिया ना, कंप्लीटली पूरा करंट अफेयर्स ले लिया इससे 10 मार्क्स में। ओके, तो 5 नंबर का पूछा जाएगा गुजराती कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन, और इंग्लिश से पूछा जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी एक आपका कॉम्प्रिहेंशन से इतने मार्क्स का बन जाएगा। अब आता है मेन, क्या मेन आता है आपका टेक्निकल। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जो आपका पार्ट ए था ना, जो आपका ये वाला पार्ट था, पार्ट ए 60 मार्क्स का, ये पूरा पूरा गुजराती में होगा, ये प्योरली गुजराती में होगा, ये प्योरली गुजराती में होगा, पूरा पूरा गुजराती में होगा, ये गुजराती लैंग्वेज में ही आएगा ये पूरा पेपर आपका। ठीक है, मेंशन्ड इस पूरे डिटेल्ड सिलेबस के अंदर कि ये फर्स्ट पोर्शन जो रहेगा पूरा गुजराती में होगा। नाउ अगर हम सेकंड पोर्शन की बात करें पार्ट बी की, अगर हम सेकंड पोर्शन की बात करें पार्ट बी की, तो जिसमें टेक्निकल पोर्शन होने वाला है ना, जिसमें टेक्निकल पोर्शन होने वाला है, ये दोनों लैंग्वेज में आएगा, ये गुजराती में भी आएगा एंड ये इंग्लिश में भी आएगा। ठीक है, बट जितना मैं समझ पाता हूं आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल इंग्लिश रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने मेनली लोगों ने अपनी जो डिप्लोमा किया हुआ है वो कहां से किया होगा? इंग्लिश में किया होगा। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो गुजराती मीडियम से भी आते हैं, बट मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि आपको भी थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश सीखना चाहिए, कारण आपका जो डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वहां पे भी इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, अगर आपको पता हो, क्योंकि हर एग्जाम का इंग्लिश में तो एटलीस्ट पेपर आता ही आता है, हर इंटरव्यू में एटलीस्ट इंग्लिश तो चलती है। ठीक है, हर बुक कम से कम इंग्लिश में लिखी जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इंग्लिश आपको थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत काम चलाओ इतनी आनी चाहिए कि आप समझ सको इंग्लिश को उतना। हाँ, गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, इसके कोई संदेह का कोई सिस्टम ही नहीं है, वो तो आपको हेरिडेटरी आती ही होगी, क्योंकि आप गुजरात के ही स्टूडेंट है तो आपको गुजराती तो आती ही होगी। ठीक है, और गुजराती भी इतनी आनी चाहिए कि आप समझ पाए कि लिखा क्या है और उन क्वेश्चंस को आंसर आप कर पाए, तो इतनी आनी चाहिए आपको। ओके, अब आते हैं मेन मुद्दे पे हमारे, कि हमारा टेक्निकल में सिलेबस दिया क्या गया। देखो, सर्वेयर का पेपर तो सर्वेइंग मैक्सिमम होना था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर्वेयर का एग्जाम है तो सर्वेइंग तो मैक्सिमम होगा ही होगा। देखो जरा ध्यान से, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग के बारे में पूछ दिया, इंट्रोडक्शन जो हमने पहले ही खत्म कर चुके हैं, और अभी वापस से सर्वेइंग स्टार्ट होने वाला है आप लोगों के लिए, तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये वापस से पूरा स्टार्ट करने वाला हूं और मैं ही पढ़ाऊंगा सर्वेइंग आपको। ठीक है, चेन टेप सर्वेइंग ये हम पढ़ते ही पढ़ते हैं हमारे डिटेल सिलेबस में। बात करें कंपास सर्वेइंग, तो कंपास सर्वेइंग में आपको इतना डिटेल में पढ़ाता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता पेपर के अंदर, इतना डिटेल में पढ़ाता हूं कंपास सर्वे। हाँ, बीच में से ऑटोकैड कमांड ला दिया, तो कमांड वगैरह, ऑफसेट कमांड वगैरह थोड़ा बहुत पूछेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछेगा नहीं यहाँ से, ऑटोकैड से बहुत छोटा सा पोर्शन दिया गया है, इंट्रोडक्शन फॉर्म में ही दिया गया है। अगला आता है आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग, हम पूरा प्लेन टेबल पढ़ते हैं, हम रेडिएशन मेथड भी देखते हैं, इंटरसेक्शन भी देखते हैं, रिसेक्शन भी देखते हैं और ट्रैवर्सिंग भी देखते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे सेंटरिंग, लेवलिंग, ओरिएंटेशन देखते हैं। हम तो भैया यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट तक देख डालते हैं कि इससे प्लेन टेबल होता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आता है भैया थियोडोलाइट सर्वे, अब थियोडोलाइट सर्वे के बारे में भी हम पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट वगैरह, रीडिंग कैसे लेनी है, ये पूरा हम पढ़ते हैं किसमें, थियोडोलाइट सर्वे में भी। अब आता है ट्रैवर्स सर्वे बाय थियोडोलाइट, तो भैया आपको ओपन एंड क्लोज ट्रैवर्स ड्रॉ करना है, यहाँ पे उसको कंप्यूट करना, उससे कोऑर्डिनेट्स निकालना। ठीक है, पूरा पूरा आपके सिलेबस में कवर किया जाता है ये वाला, इवन ओमिटेड मेजरमेंट्स तक को हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी आपके सिलेबस में डाला गया है। जो नेक्स्ट है वो है लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के आते हैं, कितने टाइप के आपके लेवल्स आते हैं, क्या स्टाफ होता है, ठीक है, और कैसे रीडिंग्स पढ़ते हैं, वो सब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो ये पूरा पूरा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आएगा। टैक्योमेट्रिक सर्वे तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग भी यहाँ पढ़ते हैं, या हमारी क्लास में हम बात करते हैं, तो ये सब कुछ निकालते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस वगैरह आरएल तक फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग मेथड्स होते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं। कंटूरिंग पूरा पूरा पढ़ाया जाता है और डिटेल में पढ़ाते हैं कंटूर। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर दिखा दिया, कंटूर एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं वो पूरा दिखाते हैं यहाँ पे। कर्व्स पूरा पूरा आपको बताया जाएगा कि सर्कुलर कर्व कैसा होता है, सिंपल कर्व कैसा होता है, कंपाउंड कर्व कैसे होता है, रिवर्स कर्व कैसे होते हैं। ठीक है, उन्हें सेट कैसे करते हैं, ये पूरा सिखाया जाएगा आपको इस सर्वेइंग के अंदर। जो नया आया है बेटा, जो पुराने सिलेबस से थोड़ा हटके है, वो क्या है, मॉडर्न सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है,
अब ये बहुत नया डाला गया तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो डाल दिया गया कि सर्वेयर का एग्जाम था ना, तो सब कुछ डाल दिया इन्होंने उठा के, ठीक है, सभी कुछ डाल दिया, बोले कि सर्वेयर मतलब जितना भी सर्विंग से रिलेटेड होता था सब डाल दो, तो इन्होंने डाल दिया। देखो टोटल स्टेशन डाल दिया इनने, ठीक है, वर्किंग प्रोसीजर डाल दिया। अब वर्किंग प्रोसीजर क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, पूछ के भी क्या पूछ लेगा क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, यहाँ से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछने वाला है। अगला आता है कैडेस्ट्रल सर्वे। अब कैडेस्ट्रल सर्वे की बात करें तो हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वेइंग पूरा देखते हैं क्या होता है, बाउंड्रीज फिक्स की जाती है, ये सब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसी को थोड़ा डिटेल वे में बोल दिया कि आपको कैडेस्ट्रल सर्वे पूरा डिटेल में पढ़ना है, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चन कैडेस्ट्रल सर्वे से भी नहीं बनने वाला अगेन, ठीक है, जितना बनेगा वो बेसिक्स ही बनेगा जो हमने पहले देख चुके हैं। अगला आता है रोड प्रोजेक्ट सर्वे, ये हम लोग पहले ही देखते हैं, कटिंग, फिलिंग, राइज, फॉल हम लोग ऑलरेडी निकालते हैं ये सब, ठीक है। तो इसको देख के घबराना नहीं है। देखो बच्चा कैसे घबरा जाता है ना कि सर ये भी सिलेबस में आ गया, अब मैं कैसे पढ़ूं। अरे मेरे भाई इसको अंदर तो पढ़ो, सिर्फ टॉपिक देख के डर जाओगे तो फिर तो हमेशा पेपर से डरते ही रहोगे। देखो डर के कभी जीत किसी को मिली ही नहीं है, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी उस एग्जाम के लिए कि आप तैयारी कर रहे हो, आपको एग्जाम निकलेगा ही। अब आप ये सोच के बैठे रहोगे भाई सिलेबस चेंज हो गया है, अब सिलेबस चेंज हो गया तो मेरे साथ निकलने वाला नहीं है। भाई पेपर तो वैसे भी नहीं निकलेगा, अगर हमने कुछ ही नहीं पढ़ा तो पेपर तो वैसे भी नहीं निकलेगा। तो पेपर निकलने के लिए हमें एटलीस्ट थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो थोड़ा के अंदर ही ये सब कुछ है और ये सब आप पढ़ते हो, कॉन्फिडेंट रहो अपने ऊपर कि ये सब पढ़ाई आप करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मुझसे पढ़ रहे हो तो ही मैं बोल रहा हूं, सर्विंग आपने कहीं भी पढ़ा हो तो ये सब पोर्शन ऑलरेडी कवर होता ही होता है। तो डरने की जरूरत है कि नया कोई डाल दिया सिलेबस में, नया नहीं डाला है, उसी को थोड़ा इलेबरेटिव वे में बोल दिया। जैसे कि अपन करते हैं ना, क्या घर में अपन रोटी लेते हैं, उसके ऊपर सब्जी डालते हैं, ठीक है, और खा लेते हैं उसको फोल्ड करके। बस जब आप मार्केट में आते हो तो उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर आप मैकडोनल्ड्स में चले जाओगे तो उसको अलग नाम से जाना जाएगा। अगर आप वो रोड में जो साइड में ठेले लगे रहते हैं उस पर जाओगे तो उसको अलग नाम से जाना जाएगा। उसी को सब्जी को एक रोटी के अंदर डाल के दे देगा, बोलेगा ये है। तो बस वैसा ही काम किया गया है यहाँ पे भी, ठीक है। उसी पॉइंट को निकाल के और थोड़ा इलेबरेटिव वे में बोल दिया है, क्वेश्चन फ्रेम वहीं से होने, एकदम लोड मत लीजिए, ठीक है। अब बोलता है डिटेल नॉलेज फॉर टोपोग्राफिकल मैप। अब टोपोग्राफिकल मैप के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपने श्रंक स्केल वगैरह कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो टोपोग्राफिकल मैप से उठाया था हमने, ठीक है। देख लेंगे टोपोग्राफिकल मैप में क्या आपको पूछता है हमसे और क्या यहाँ से पूछ सकता है, वो भी हम देखेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक नया टॉपिक डाला है, ये कुछ नया आया है मार्केट में, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है भैया कि आपको प्रोजेक्शंस पे उसको एनालाइज करना है और वहां पे ड्राइंग को प्रिपेयर करना है। अरे यहाँ से ड्राइंग प्रिपेयर करके भी क्या पूछ लोगे भैया, पूछना तो क्वेश्चन ही है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन फ्रेम होने वाला एज सच है नहीं जो मुझे दिखता है, ठीक है। बट पूछ ले तो पूछ ले, बट यहाँ से कोई क्वेश्चन फ्रेम हो नहीं सकता, ठीक है। अब आते हैं जीआईएस जीपीएस पे, ये ऑलरेडी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ जीपीएस एप्लीकेशन भी देखते हैं, सॉफ्टवेयर देखते हैं, ये सब देखते हैं। अगेन ये सॉफ्टवेयर यूज नहीं करवाएगा आपसे, नाम पूछ लेगा कि सिर्फ सॉफ्टवेयर के नाम कौन कौन से होते हैं। ये क्लास 3 का पेपर है ना, इतना डिटेल में लेके ही नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर से पूछना जितना पूछना है, ठीक है। पर उतना भी तुमको आना तो चाहिए ना पेपर क्लियर करने के लिए। हमको क्या लगता है ना, हम लोग ये सोचते हैं यार ऊपर ऊपर से निकालना है पेपर तो बिना पढ़े हुए निकल जाएगा। भैया बिना पढ़े तो कछु नहीं निकलने वाला, पढ़ना तो एटलीस्ट पड़ेगा, ठीक है। अब आता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ये हम ऑलरेडी देखते आते हैं, जब हम लोग क्लासिफिकेशन और सर्वेइंग देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं हाइड्रोग्राफिक या मराइन सर्वेइंग, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, ठीक है। सारे सर्वेइंग हम देख के आते हैं, उसी को डिटेल फॉर्म में यहाँ पे रख दिया उसने उठा के। बोल रहा है ट्रांसमिशन लाइन सर्वे, ठीक है, ये भी आपको करना है। कितना पूछेगा मेरे भाई, है ना, पूछ खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। करंट ट्रेंड्स एंड रिसेंट एडवांसमेंट इन द अबव फील्ड, लो ये और बोल दिया, बोला इसके बाद सिलेबस मुझे भी नहीं पता है, इतने के बाद जो नया चल रहा है करंट ट्रेंड वो भी आ जाएगा सब कुछ, तो वो भी डाल दिया उठा के। मतलब कुल मिला के ये कहा है कि सर्वे में जितना हो सकता है सब कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। अब देखो इसको भी क्रैक करने का एक तरीका है, इसको भी क्रैक करने का एक तरीका, देखो पूरा पेपर है आपको कितना, पार्ट बी 150 मार्क्स का, एटलीस्ट 40% लाना है, यानी कम से कम 60 मार्क्स तो लेके आने ही आने। अब जब दिमाग लगाओ, जो इंग्लिश और गुजराती कॉम्प्रहेंशन है आपका कितने नंबर का है, 5-5 नंबर के तो वही है, 10 नंबर का वो हो गया, तो आराम से 10 में से 8 तो आप वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन से आप ऑलमोस्ट 5 से 6 नंबर वहां से उठा सकते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर पकड़ते हैं, 8 से 14 नंबर तो यही हो गए, ठीक है। अब 14 चलेगा, इसमें तो कितना बचा भैया आपका 46 नंबर्स और बच गए आपको लाने के लिए। 46 में जो आपने बेसिक सर्वेइंग जितना भी देखा ना स्टार्टिंग में या आखिरी के जो फालतू से टॉपिक दिए हुए इनको हटा भी दो तो भी आप वहां से क्रैक कर सकते हैं इस एग्जाम को। तो बहुत घबराना नहीं है, बहुत पैनिक नहीं करना, सिचुएशन पैनिक की क्रिएट करनी ही नहीं है। ओवरऑल 150 मार्क्स का है पार्ट बी, 150 नंबर में से ऐसा नहीं होगा कि जो नीचे के टॉपिक से ना जो एक्स्ट्रा टॉपिक दिए गए हैं उससे पूरा पेपर फ्रेम हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं बन सकता यहां से ज्यादा। तो
फ्रेम तो क्वेश्चन वहीं से होने जो आज तक आप पढ़ के आए हो, लेवलिंग, कंपास सर्वेइंग, इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसको हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं, टेक्योमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, कर्व्स, प्लेन टेबल, कंटूर, जीआईएस, जीपीएस, ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन बनना है। क्वेश्चन और कहीं से फ्रेम नहीं होगा, इन्हीं से क्वेश्चन फ्रेम होगा, ठीक है। तो बाकी के जो दिए गए, ठीक है, इक्का दुक्का क्वेश्चन वहां से पूछ लेगा, बाकी क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होंगे। ओके, जो भी मैंने आपको बताया था कि भैया देखो पार्ट ए पूरा गुजराती में रहेगा, पार्ट बी में आपका गुजराती प्लस इंग्लिश मिक्स रहेगा, ठीक है। नाउ अब ये तो होगी बात डिटेल्ड सिलेबस की। अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो कर दो। देखो डिटेल्ड सिलेबस आ गया, वैकेंसीज डिस्क्लोज हो गई हैं, ठीक है, एग्जाम तो श्योर शॉट होना ही होना है, तो स्टार्ट कर दो पढ़ाई। अब किसका वेट कर रहे हो भैया, अब किसका वेट कर रहे हो? अब भी वेट करोगे तो वेटिंग लाइन में खड़े रह जाओगे, तुम्हारी वेटिंग लिस्ट में रह जाएगा तुम्हारा नाम, ठीक है। स्टार्ट प्रिपरेशन राइट नाउ, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और इस एग्जाम को क्रैक करिए, ठीक है। देखो मैं जनरली बच्चों क्या बोलता हूं ना कि मैं भगवान नहीं हूं, ठीक है, मैं भगवान नहीं हूं, कभी भी कोई भगवान हो ही नहीं सकता, बट एक आपने सुना होगा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ठीक है। गुरु को भैया ब्रह्मा से भी ऊपर का स्थान मिला हुआ है, तो गुरु वो देख पाता है जो और कोई नहीं देख पाता अपने स्टूडेंट्स में। और जनरली जब मैं मेरे बच्चों से मिलता हूं ना तो मैं उन्हें देख के बताता हूं कि तुम्हारा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है। एक बार मेरे पे बिलीव करिए, स्टार्ट करिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन मेरे साथ और आपका श्योर शॉट इस एग्जाम में सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। ये मुकेश राय का कमिटमेंट है, ये एक्यूमेन का कमिटमेंट है आपके साथ कि आपका सिलेक्शन होगा एंड तय है होगा, ठीक है। अब करना क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, स्टार्ट करिए प्रिपरेशन को, ठीक है। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए कि भैया और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन। पढ़ाई करते रहो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और थोड़ा सा स्वस्थ रहने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।